माय डियर स्टूडेंट्स, सनराइज मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जैसा कि क्लास 9th वालों को आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैथ में 4.2 चल रहा है, जिसमें एक सवाल मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। चौथा सवाल आपकी बुक में दिया हुआ है कि a का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण ये इस प्रकार का दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि हमें x और y का मान इस रूप में दिया हुआ है। x का मान क्या है भाई 2, y का मान क्या है 1। जो हमारा समीकरण है वह क्या है 2x + 3y बराबर k। इसमें हम x का मान जो है, यह x का मान क्या है 2, यहाँ भी दिख रहा है 2। इसमें हम 2 कुछ नहीं तो गुणे x की जगह पे क्या रख दिए 2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, कुछ नहीं तो गुणा। y का मान कितना है हमारा 1, y का मान 1 ही है ना, यहाँ भी दिख रहा है y का मान क्या है 1 रख दिए बराबर k। यानी 2 दूनी का 4 और प्लस 3 एकम 3 बराबर क्या है k। यानी 4 और 3 7 बराबर k। अतः k का मान क्या आ गया 7। इस प्रकार हमारा यह आंसर हुआ। अभी हमारा अगर कोई सवाल मिलता है इस रूप में दिया हुआ है 2 और 1 समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, तो हम उस समीकरण में x का मान और y का मान रख करके देख लेंगे कि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें मान रखने पे उस साइड के मान के बराबर आ जाता है तो हमारा यह मान जो दिया हुआ होगा कोष्ठक में वो सही होगा। इस प्रकार हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सवाल है इसमें का, और चौथा सवाल ये है। तो सभी सवालों में जो समीकरण दिया रहेगा उसमें इस तरह का जो 2 और 1 दिया होगा मान, ये जिस तरह का कोई भी माइनस में हो प्लस में, उसके जगह पे x का मान और y का मान रख करके देखेंगे, हल करेंगे। उस साइड वाले मान के बराबर अगर आ जाएगा तो हमारा सवाल सही है, यानी समीकरण को संतुष्ट करता है। नहीं आता है तो नहीं। आगे हम देखते हैं अगली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अगली वह है 4.3। इसमें मैं आपको एक सवाल के रूप में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। आपका पहला ही सवाल मिल जाएगा, x + y बराबर 4 दिया होगा और इसको हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, चित्र बना करके ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। मैं अगली एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो अगली एक्सरसाइज है वह आपके समय की बचत के लिए मैं इसी वीडियो में दोनों एक्सरसाइज डाल दे रहा हूँ। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। आप कहने का मतलब ये है कि अगर हम x के जगह पे अगर हम ऐसा लिख लें कि x बराबर इस y को उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा 4 - y। यानी कि x बराबर क्या हो गया हमारा 4 - y। यदि x बराबर 1 लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं, तो पहले 0 लेके देखा जाए। 0 लेने पर अगर x की जगह पे हम 0 लेंगे तो यहाँ पे x की जगह क्या हो गया 0 बराबर 4 - y। माइनस वाई को इधर ला दीजिए, यानी कि y बराबर क्या हो गया 4। यानी कि हमारा एक समीकरण क्या बना, अतः बिंदु ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले x होता है फिर y होता है ना। x का मान कितना है हमारा, क्या माने थे 0, तो y का मान क्या आया था 4। इसी प्रकार यदि x बराबर 1 लेते हैं तो क्या होगा, लेने पर अब जैसे x बराबर यहाँ 0 लिए थे, अब x बराबर क्या ले लिए हम 1 ले लिए, तो समीकरण क्या है हमारा यही है ना, x बराबर 4 - y है। x की जगह पे क्या लेना है 1 बराबर 4 - y। y को इधर लाइए, यानी कि y बराबर 4 और ये माइनस प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा -1, यानी y बराबर क्या आ गया 3। अतः दूसरी बिंदु क्या आई हमारी, बिंदु b बराबर, जैसे बिंदु यहाँ पे a निकला, इसी प्रकार यहाँ बिंदु b हो जाएगा क्या x और y का मान, x का मान कितना है माय डियर स्टूडेंट, 1 माना गया है ना यहाँ पे 1, तो y का मान कितना आया है 3। इसी प्रकार अब आप x बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम x बराबर 0 लिए तो y का मान 4 आया था, यहाँ x बराबर 1 लिए हैं तो y का मान 3 आया है। तो अब हम डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, x बराबर अगर 2 ले रहे हैं तो y का मान 3 से कम आ जाएगा ना, 2 हो गया। इसी प्रकार अब क्या कर लेंगे हम, यदि x बराबर 3 लेने पर, अगर x बराबर 3 ले तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 3 और 1। इसी प्रकार हमारा निकलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम अगला चित्र पे रूप में इसे कैसे दर्शाएंगे, हम मान लेते हैं कि यह हमारा एक क्या है चतुर्थांश है, और इस चतुर्थांश में हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये x अक्ष है और यह क्या है y अक्ष।
यहाँ पे 0 है, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरह प्रकार से बनता जाएगा। इधर भी 1 2 3 4 5। मैं इस पे बता रहा हूँ प्लस पे ही केवल, क्योंकि सारा मान प्लस पे ही आया है। तो ध्यान दीजिए, अभी जब हमारा पहला जो स्थिति आया है ए का, वह क्या है 0 और 4। एक्स अक्ष पे 0 चला गया, यानी कि चलना ही नहीं है इधर। वाई अक्ष पे कितना चला जाए 4, तो 4 कहाँ है 1 2 3 4 यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हम क्या मान लिए ए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया बिंदु ए। अब बिंदु बी के लिए देखा जाएगा बिंदु बी कहाँ होगा, तो एक्स के जगह पे क्या है 1, यानी इस पे यहाँ से एक्स अक्ष पे चला जाए तो कितना दूर यहाँ पे ये है ना। तो वाई पे कितना होना चाहिए 3, ये है ना 3। तो अब ग्राफ में जब इसको बढ़ाएंगे आगे ऐसे ऐसे, जब ये बढ़ेगा सीधे और ये भी बढ़ेगा इधर, तो आकर के कहीं ना कहीं मिलेगा, यहाँ मिल रहा है ना, इसको क्या मान लिया गया बी। इसी प्रकार अगर हम सी का देखते हैं कि सी हमारा कहाँ मिलेगा, ये हो गया सी बराबर और ये हो गया डी बराबर। सी कहाँ मिलेगा, तो हम सी का मान एक्स का मान 2 लेते हैं, तो ये 0 1 2 यहाँ पे आ गया। इससे हम ऊपर जा रहे हैं और उधर से भी वाई का भी मान क्या है 2 ही है, तो 1 2 यहाँ पे क्या हो गया 2, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आया तो हमारा क्या मिला सी। इसी प्रकार अगर हम डी बिंदु प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हम x के जगह पे क्या लेंगे भाई 3, तो x पे 3 बढ़े, तो 0 1 2 3 यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और जब 3 लेंगे इस x अक्ष पे, तो y अक्ष पे कितना लेंगे 1 लेना है ना, यहाँ पे 1 आया है, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो कहाँ मिला यहाँ पे डी मिला। इस प्रकार से हमारा बिंदु मिलने लगा ए बी सी डी। स्केल उठाएंगे और इसको सीधे ले आकर के यहाँ से मिला देंगे, इन सब से होते हुए जो जाएगा यही हमारा क्या है, इसका दर्शाया हुआ रूप है। यानी ए का कितना है भाई 0 4, बी का कितना है भाई 1 3, सी का कितना है यहाँ से देख करके 2 2, डी का कितना है यहाँ से गिन लीजिए ना, यहाँ से 0 1 2 3, तो 3, भाई भी कितना है तो 1 गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम इसका जो निर्धारण करना है ए बी सी का, उन मानों का एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये हम जो आपको शुरू में ही 4.1 शुरू कर रहे थे उसी टाइम आपको समझाए थे। तो आप उन सब चीज़ों को समझते हुए इस सवाल को रखते हुए कभी एक्स का मान लेते हैं या कभी वाई का मान लेते हैं। जब एक्स का मान मानेंगे तो वाई का मान खुद ही निकलेगा। जिस प्रकार मैं यहाँ पे एक्स का मान माना हूँ 0, तो वाई का मान खुद ही निकला, एक्स वाई का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर हम वाई का मान पहले मान लेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा।